हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वणक्कम। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल IMNIS पर। मेरा नाम है। पिछले वीडियो में नहीं बताया था ना, तो इसमें भी रहना देते हैं। और आप लोग देख रहे हैं। खैर, अगर ये बात सुन रहे हैं तो बेशक यही वीडियो देख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकतंत्र में हम आज भी विश्वास रखते हैं, तो जनता की पसंद सराखों पर। इसलिए आज का ये वीडियो उसी विषय पर है जिसे आप सबने बहुमत से चुना है, और वो है मोस्ट कॉमन बट इम्पोर्टेंट अब्रीविएशंस। तो आज हम बात करेंगे शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में, जो हम दैनिक जीवन में अनेकों बार इस्तेमाल करते हैं, पर जिनकी फुल फॉर्म हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। और क्योंकि हमें 10 मिनट तक ज्ञान बांटते रहना है, तो हर फुल फॉर्म के साथ हम आपको उससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य यानी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। शुरुआत उस चीज की जिसकी वजह से आज आप इस वीडियो में प्रदर्शित हो रहे शब्दों और मेरे पार्श्व स्वर अर्थात वॉइस ओवर को समझ पा रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं शिक्षण व्यवस्था अर्थात एजुकेशन सिस्टम के पहले लेवल की, यानी LKG की, जो पढ़ी तो सबने है, पर अधिकतम लोग इसकी फुल फॉर्म नहीं जानते। कितनी अजीब बात है ना। तो LKG की फुल फॉर्म है लोअर किंडर गार्टन। तो चलिए, अब LKG की हमने बता ही दी है, तो UKG की तो आप खुद बना ही लेंगे। अरे यार, पढ़ाई का नाम लिया नहीं और बच्चों का रोना निकल जाता है। खिलौने देने पड़ेंगे अब। एक सवाल आपके लिए। LKG में एडमिशन के लिए किसी बच्चे की कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए? अपने आंसर्स हमें कमेंट्स में बताइए। चलिए, अब मामला शांत हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ऐसी मशीन की बात करते हैं जिसमें एक तरफ से कार्ड डालो और उसी तरफ से पैसा निकालो। इतना पैसा निकलेगा कि आपको पता नहीं चलेगा इतना पैसा निकलेगा। बस शर्त ये है कि आपको गिनती ना आती हो, तो पता ही नहीं चलेगा ना कि कितना पैसा निकला है। वैसे भी हमने बात पैसों की करी है, रुपयों की नहीं। और 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं ये तो आप जानते ही हैं। तो पैसा देने वाली मशीन अर्थात ATM की फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या आप जानते हैं 4 अंकों का पिन यूज करने वाली पहली ATM वेस्टमिंस्टर बैंक में जुलाई 1967 में लगाई गई थी? पिछले वीडियो की सेकंड स्लाइड में हमने आपसे एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा था, तो उसी परंपरा को जारी रखते हुए आज भी एक ABC ऑप्शंस वाला सवाल पूछते हैं। तो सवाल है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला ATM पिन कौन सा है? और आपके ऑप्शंस हैं 1 2 3 4, 1111 या 0000। अपने आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अब बात करते हैं उन लोगों के समूह की जिनका राज पूरे देश पर चलता है। बीजेपी की फुल फॉर्म तो सभी जानते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उससे भी बड़े समूह की, जिसका नेतृत्व बीजेपी करती है, अर्थात NDA की। NDA की फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। NDA का गठन मई 1998 में दो दिग्गज राजनीतिज्ञों ने मिलकर किया था, जिनमें से एक थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनकी महानता और देशभक्ति समझने के लिए उनका एक सबसे लोकप्रिय कथन ही काफी है। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने सुन भी रखा हो। चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से यादें ताज़ा कर लीजिए। तो माननीय अटल जी ने कहा था, सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। चलिए, अब NDA के एक संस्थापक का नाम हमने बताया, एक का नाम आप बताइए कमेंट्स में। तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है। चौंकिए मत, हमने अचानक से वीडियो की थीम नहीं बदली है। ये तो स्वागत गीत है अगले शब्द के लिए, क्योंकि ये पंक्ति उस चीज को बहुत अच्छे से डिफाइन करती है। क्योंकि वो चीज भी यत्र तत्र सर्वत्र अर्थात हर जगह विद्यमान है। अब ये चीज पर्टिकुलर किस फील्ड से रिलेटेड है, ये गेस करने के लिए हम आपको एक और हिंट देते हैं। तो हिंट है कि ये ऐसी चीज है जिसके बिना डिजिटल इंडिया की कल्पना तक नहीं की जा सकती। तो चलिए, अगर अब भी आपको नहीं चमका हो तो हम बता देते हैं। हम बात कर रहे हैं QR कोड की, जो चाय की टपरी से लेकर शॉपिंग मॉल तक हर जगह उपस्थित है। तो QR का फुल फॉर्म है क्विक रेस्पॉन्स। सही भी है,
कितना जल्दी स्कैन हो जाता है, नहीं? हालांकि अधिकतर क्यूआर कोड ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, पर क्यूआर कोड रंगीन भी हो सकते हैं। तो चलिए, अब एक सवाल का जवाब आप बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा क्यूआर कोड किसने और कहाँ बनाया था? चलिए, अब आधी छुट्टी का वक्त हो गया है, तो अगले शब्द से पहले एक तर्क शक्ति का सवाल, जिसका जवाब आपको देना है। सही जवाब आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जो धूप में सूख नहीं सकती? बहुत मुश्किल है वैसे आज का सवाल, बहुत कम लोग जवाब दे पाएंगे। अरे ये नहीं जो अभी पूछा है, इसका जवाब पसीना है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है। तो ओरिजिनल सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जो आग में जलती नहीं, पानी में गीली नहीं होती, जो किसी भी हथियार से कट नहीं सकती और जो असीमित रूप से छोटी या बड़ी हो सकती है? अपने आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए, अब फिर से टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं उस शब्द की जिससे दुनिया की हर वेबसाइट का नाम शुरू होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम HTTP की बात कर रहे हैं, तो आप गलत हैं। उसके बारे में भी बात करेंगे, पर इस सीरीज यानी मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म्स के नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल तो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं उस एक्रोनिम के बारे में जो 3 लेटर्स का है, जो शुरू भी W से होता है, खत्म भी W से होता है और जिसके बीच का लेटर भी W ही है। तो अब गहन शोध के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि हम WWW की बात कर रहे हैं, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर जाइए और एक इंटरेस्टिंग डेटा देखिए। आपके देखने तक उस डेटा की क्या वैल्यू होती है, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो बनाने वक्त तक की आंकड़ा है 1 अरब 79 करोड़ 63 लाख 72,127। चलिए अब बात करते हैं इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम्स की, अर्थात यूपीएससी एग्जाम्स की। तो यूपीएससी की फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी एग्जाम सबसे ज्यादा लोकप्रिय आईएएस के लिए है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईएएस ऑफिसर की सबसे बड़ी पोजीशन कैबिनेट सेक्रेटरी होती है। क्या आपको पता है कि इंडिया की पहली महिला आईएएस ऑफिसर कौन थी? अगर हाँ, तो अपना आंसर हमें कमेंट्स में बताएं। वैसे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स यूपीएससी एग्जाम का एक मेजर पार्ट कवर करते हैं, तो हमने भी सोचा कि हम यूपीएससी अभ्यर्थियों की तैयारी में कुछ सहयोग दें। So we have started few pages on Instagram in association with Hacks7biz social media community specifically for students preparing for UPSC. Link is in description. Go and check them out. तो अब बात करते हैं आज के वीडियो के 7वें शब्द की, उस यंत्र की जिस पर अपना मनपसंद संगीत सुनने के लिए एक कन्या उस यंत्र के संचालक से अपनी कर्णप्रिय ध्वनि में कई बार अनुरोध करती है। आई एम श्योर ये हिंट बाउंसर गया होगा, तो शायद उस गीत के कुछ बोल जानने के बाद आप सही से तुक्का लगा पाएंगे। तो वो बोल है, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं डीजे की, जो हर भारतीय विवाह समारोह की आन मान बान शान जान और पहचान है। तो डीजे की फुल फॉर्म है डिस्क जॉकी। 2019 की वर्ल्ड टॉप 20 डीजेस की लिस्ट में पहला स्थान मार्टिन गेरिक्स को मिला था। वैसे क्या आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा डीजे कौन है? ओहो, 7 शब्दों में इतना टाइम हो गया आज तो। वैसे तो अभी कुछ शब्द बचे हैं और वो मजेदार भी हैं, पर वो क्या है ना, अति सर्वत्र वर्जयेत, ज्यादा मात्रा में हर चीज हानिकारक होती है। तो आज तो यहीं रुकना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, बाकी बचे शब्द इस सीरीज के अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। चलिए अब जाते जाते एक अच्छी बात सुनकर जाइए, दिन अच्छा निकलेगा। अच्छे के साथ अच्छे बने, पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरे को तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो करम उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं ये धर्म मेरा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट्स में बताइए। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और देश को शिक्षित बनाइए। जय हिंद।